स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक चला हुआ था। हमने देख लिया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेंट्री। आज हम देखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंडिचर होता है एक प्रोड्यूसर का जिसमें क्या होगा कि रिप्लेसमेंट और डेप्रिसिएशन की वैल्यू जिसमें काउंट होती है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की कीमत मान लो कि 1000 क्या है, इसकी मार्कर की कीमत है जब मैंने इसको परचेज किया था। अब इसको कुछ टाइम मैंने यूज कर लिया, मान लो मैंने 1 साल इसको यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद में इसकी कीमत सिर्फ कितनी रही? 800 रुपए। अब इसकी कीमत कितनी बची? 800 रुपए बची। जो इसमें ये 200 का माइनस हुआ, ये क्या था? डेप्रिसिएशन। ये क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। इसको मैंने यूज कर लिया, यूज करने की जो इसकी वैल्यू बची वो क्या बची? अब इसकी नेट वैल्यू कितनी है? 800 है। तो मतलब क्या है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक्सपेंडिचर का क्या होगा कि जो उसकी वैल्यू है और जिस उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो उसमें क्या होगी, वो इसमें काउंट होती है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बची, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बची वो हमारा क्या बचता है? वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है। चलो एक बार देख लो कि इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। जब एक इंक्लूड को कौन सा एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर परचेज करता है एक नई मशीनरी को, एक नई एसेट्स को, एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। और उसपे जो वो क्या होगा, जो वो एसेट्स है उसमें जो वो रिप्लेसमेंट होगी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो वाला सारा क्या एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो सब इंक्लूड होता है। जो मैंने अभी बताया, ये मार्कर मेरा कितने का था? 1000 का था। और इसमें मान लो कि बाद में उसकी कीमत कितनी बची? 800 की। जो ये 200 रुपए है, ये क्या है? डेप्रिसिएशन। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? उस नई मशीन जो मैंने ये नया मार्कर लिया था, इसका खर्चा प्लस डेप्रिसिएशन का खर्चा, ये सब क्या है? इसमें मिला हुआ है। जो मैंने मशीनरी नई ली थी प्लस उसमें क्या है? डेप्रिसिएशन। उस अकाउंटिंग ईयर का, उस साल के अंदर का, उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट देखो, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। वो कौन सा एक्सपेंडिचर? सिर्फ वो जो उसने न्यू मशीनरी परचेज की थी, न्यू मशीनरी परचेज की थी ओनली। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। जो उसको रिप्लेसमेंट किया गया एसेट्स को, उस वाली वैल्यूज में इंक्लूड नहीं होते। सिर्फ कौन सी होगी? सिर्फ उसमें न्यू, जो हमने एग्जैक्ट वो खरीदी है, एग्जैक्ट जो वो न्यू एसेट्स हैं, जो वो आपकी न्यू एसेट्स हैं, ओनली वो वैल्यू होगी, ना कि कौन सी? इसमें कोई डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं होती। उसको क्या करा जाता है? माइनस किया जाता है। रिप्लेसमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता। ग्रॉस में तो क्या होगा आपका? रिप्लेसमेंट भी क्या है? इंक्लूड है। नेट में क्या है? रिप्लेसमेंट इंक्लूड नहीं है। इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है? रिप्लेसमेंट इंक्लूड है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो रिप्लेसमेंट इंक्लूड होता है, किसमें इंक्लूड होता है? ग्रॉस में। और आपका नेट में क्या नहीं होता? नेट में आपका रिप्लेसमेंट इंक्लूड नहीं होता। जैसे ग्रॉस है आपका, ग्रॉस में से हम जब माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नेट। जब हमें ग्रॉस से कहाँ जाना होगा? नेट पे, तो क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू में तो इंक्लूड क्या है? इंक्लूड आपकी डेप्रिसिएशन की, रिप्लेसमेंट की भी वैल्यू है। अब मैंने जो रिप्लेसमेंट कर दिया, जो मैंने न्यू मशीनरी ली थी, अब उसमें से जो मैंने यूज कर ली, यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू कम हुई, वो मेरा क्या हुआ? माइनस। माइनस करने के बाद में क्या बना? मेरा नेट बना। तो ग्रॉस में से जब हम कहाँ जाएंगे? नेट पे जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है उस टाइम पे? माइनस होता है। और जब ग्रॉस पे होते हैं तो ग्रॉस पे क्या होता है आपका? डेप्रिसिएशन आपका प्लस होता है।
तो इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन भी प्लस होता है। नेट पे सिर्फ वैल्यू कौन सी होगी, नेट पे आपकी जो आपने न्यू मशीनरी ली है वो, उसमें कोई रिप्लेसमेंट की वैल्यू नहीं होती, तो उसमें क्या किया जाता है, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। चलो, तो जैसे हमारा नेट इन्वेस्टमेंट अगर हमारा ज्यादा है तो राइज होगा, आपकी नेट इन्वेस्टमेंट राइज है तो राइज होने से क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या है, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, नई नई मशीनें हैं उसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हुई। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज है तो जीडीपी का ग्रोथ होगा, तो आपकी जीडीपी में भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो ले। डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है उसी का दूसरा नाम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मोस्टली जब आप न्यूमेरिकल निकालोगे नेशनल इनकम के, तो उसमें मोस्टली कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यही दूसरा नाम दिया होता है डेप्रिसिएशन का, तो कंफ्यूज मत होना। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, जो हम फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी का हम जो यूज करते हैं और उसकी जो वैल्यू डाउन होती है, वो क्या है, डाउन कैसे, या तो वो क्या है कि वो खराब हो गई, डैमेज हो गई, चलते चलते वो बेकार हो गई, उसका लंबे समय से वो क्या है, चली हुई आ रही है, तो उसकी जो वैल्यू क्या है, डाउन हुई, उसको बोलते हैं हम क्या, डेप्रिसिएशन। जो हमारा डेप्रिसिएशन है, समझ आया कि उसकी वैल्यू का क्या होना, डाउन होना। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, जैसे मुझे पता है कि कोई मशीन क्या है, जैसे 1 लाख की कोई मशीन है और आने वाले इतने टाइम तक वो चलेगी, तो मैंने क्या किया, उसका कुछ रिजर्व करके रख लिया, 2000 हर महीने मैंने क्या किया कि डेप्रिसिएशन ऑफ रिजर्व फंड, तो मैंने क्या किया कि 2000 हर महीने उसके लिए क्या किया, निकाल के रखना स्टार्ट किया, तो वो कहलाएगा आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, कि हमने क्या कर लिया, उस डेप्रिसिएशन का रिजर्व कर लिया। जो वो वैल्यू एकदम से क्या होगी, मान लो मशीन हमें हटानी है, लेके आनी है, नहीं तो मैंने क्या कर लिया था, ऑलरेडी उसका डेप्रिसिएशन रिजर्व कर लिया था कि इतने की वो खराब होगी, एक्सेप्टेशंस कर लेती कि हाँ इतना हो सकता है। चलो, एक होता है आपका ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस क्या होगा कि मतलब कोई वैल्यू में डाउन हो जाना या कुछ अचानक से हो जाना, तो वो 2 तरीके का होता है। एक क्या होगा, एक्सपेक्टेड, एक होता है अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैंने, एक तो हमने सोचा हुआ था कि ये चीज हो सकती है, जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना। कोई टेक्नोलॉजी चेंज होने से मतलब क्या है कि जैसे पहले क्या थे, लोग कलर टीवी का यूज कर रहे थे, आने वाले टाइम में क्या किया, अब रिप्लेसमेंट किसने कर दिया उसका, अब रिप्लेसमेंट एलईडी वगैरह ने। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज की हमने सोच के चले थे कि हो सकता है कि लोगों की क्या है कि टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, लोगों की मतलब डिमांडें चेंज होंगी, ये मैंने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो टेक्नोलॉजी क्या है कि चेंज हो गई। अब जैसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड से मतलब क्या है, लोगों क्या है कि जैसे वेस्टर्न क्लॉथ्स की तरफ मूव किया, तो मैंने सोचा था कि हो सकता है कि लोगों की डिमांड में भी चेंज आए। ये तो क्या था कि मैंने सोचा हुआ था, उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक होता है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, वो क्या होगा, उसको मैंने सोचा नहीं था और अचानक से वो हो जाए। तो जैसे सोचा नहीं था, जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज हुआ, जैसे कोई बाढ़ आना या फिर कोई भूकंप आना, तूफान आना, तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। क्या होगा, या तो नेचुरल क्लाइमेटीज, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई, उसकी वजह से कोई चेंज आया, मतलब वो अचानक से हो गया, या फिर मेरी फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, मेरी जो वैल्यू है एसेट्स की वो क्या हो गई, मार्केट वैल्यू से फॉल हो गए। जैसे मैंने कोई मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, अब मैंने आज तो वो 1 लाख रुपए की ली थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, अब उसकी वैल्यू 80,000 रह गई। तो वो क्या है एकदम से कि मुझे पता नहीं था कि उसमें इतना चेंज आएगा, तो ये क्या है, वैल्यू का डाउन हो जाना, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।